तो गाइस यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बॉटल का यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक बॉटल है और दूसरा हमारे पास क्या है, एक पाइप है। अब ये बॉटल और पाइप का यूज क्या करना है, इस पाइप को मैं क्या करूंगा, पहले सबसे पहले इसमें वाटर कंटेंट फिल कर लूंगा और फिल करने के बाद इस मेरे पास जो ये पाइप है, इस पाइप को मैं इसके अंदर इंसर्ट कर दूंगा और इंसर्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर क्या दो होल्स कर रखे हैं। पहला होल्स ये है ऊपर की तरफ और दूसरा होल क्या है, नीचे की तरफ। अब हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? वेरी गुड। तो आज क्लास हम लोग बात करने वाले एक चैप्टर के बारे में जिसका नाम क्या है, ग्रेविटेशन। क्या नाम है? ग्रेविटेशन। वेरी गुड। तो बेटा यहाँ पर हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, जिस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम ये समझेंगे कि किस तरीके से आपका जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है, वर्क करता है। हाँ, तो गाइज यहाँ पर ये समझना है आपको कि जब भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में उनका अगर मास ज्यादा होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी आपको कैसा मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। और बेटा यहाँ पर आप देख सकते हो कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शन किसके है, आर स्क्वायर के। आर यहाँ पर क्या है बेटा, डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। यानी कहने का बेटा मतलब ये है कि अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर डिस्टेंस ज्यादा होगी तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या मिलेगा, कम मिलेगा। और वहीं पर अगर आर की वैल्यू यानी कि डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। ये पॉइंट समझ में आया सभी को? समझ में आ गया? तो क्या चाहते हो, सपनों की दुनिया में चलना चाहते हो? तो फिर चले। तो भाई उधर देखो, कट इन, उधर देखिए सब लोग, देखते रहना। तो गाइस यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बॉटल का यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक बॉटल है और दूसरा हमारे पास क्या है, एक पाइप है। अब ये बॉटल और पाइप का यूज क्या करना है, इस पाइप को मैं क्या करूंगा, पहले सबसे पहले इसमें वाटर कंटेंट फिल कर लूंगा और फिल करने के बाद इस मेरे पास जो ये पाइप है, इस पाइप को मैं इसके अंदर इंसर्ट कर दूंगा और इंसर्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर क्या दो होल्स कर रखे हैं। पहला होल्स ये है ऊपर की तरफ और दूसरा होल क्या है, नीचे की तरफ। अब जरा समझना ये है बेटा, इस चार्ट पे आओ। चार्ट हमें क्या बता रहा है कि यहां पर मैंने क्या लिया हुआ, एक तरीके से टंकी की तरह यूज किया हुआ है और यहां पर एक होल यहां पर है और एक होल यहां पर है। और नीचे लगाने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कौन है, अर्थ है। और लगाएगा किसके ऊपर, वाटर कंटेंट के ऊपर। तो इसका मतलब ये है, होना क्या चाहिए यहां पर कि जब यहां पर देखिए बेटा, पहले वाले होल से और अर्थ की जो डिस्टेंस है वो कम लग रही है और दूसरे वाले की क्या लग रही है, ज्यादा लग रही है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि जब डिस्टेंस ज्यादा होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम होगा तो वाटर की वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। और यहां पर क्या, डिस्टेंस अगर कम है तो फोर्स ज्यादा होगा और यहां पर वाटर की वेलोसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहां पर जरा देखो, जब डिस्टेंस कम तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो वाटर की वेलोसिटी भी आपको क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। जिस वजह से पानी आपका दूर तक जाएगा और डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से इसका पानी क्या होगा, बहुत पास तक जाएगा। क्लियर है बात? तो चलिए अब एक काम करते हैं, इसमें वाटर को फिल कर लेते हैं। किसकी रफ्तार तेज मिल रही है, नीचे वाले की मिल रही है। अब ये लाओ, रुक वे छेद हो जा, इधर करिए ना सर, बहुत मजबूत है रे। बस सर, बस सर, बस सर, कंपास टूट जाएगा। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? यहाँ पर नीचे वाले की देखोगे तो रफ्तार आपको क्या मिल रही है, ज्यादा मिल रही है, और ऊपर वाले की रफ्तार क्या मिल रही है, खत्म खत्म हो गया था।